चाणक्य नीति से जाने फालतू की वफादारी करना छोड़ो। जीवन एक ऐसी यात्रा है जो हर कदम पर आपको चुनौतियों से रूबरू कराती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि कुछ लोग इन चुनौतियों को अवसर में बदल देते हैं, जबकि कुछ लोग इन्हीं चुनौतियों के नीचे दबकर रह जाते हैं? इसका रहस्य छिपा है उस प्राचीन ज्ञान में जो आचार्य चाणक्य ने हमें दिया। चाणक्य, जिन्होंने एक साधारण बालक चंद्रगुप्त को सम्राट बनाया, उनकी नीतियां आज भी उतनी ही प्रासंगिक हैं जितनी उस युग में थीं। उनकी नीतियां हमें सिखाती हैं कि वफादारी अच्छी है, लेकिन फालतू की वफादारी जो आपके लक्ष्यों को कमजोर करे, जो आपकी प्रगति को रोके, वह एक ऐसी बेड़ी है जिसे आपको तोड़ना होगा। सोचिए, जब आप किसी के प्रति अंधी वफादारी दिखाते हैं, बिना ये समझे कि वह आपके लिए कितना मूल्यवान है, तो आप अपने समय, अपनी ऊर्जा और अपनी संभावनाओं को बर्बाद करते हैं। चाणक्य कहते हैं कि वफादारी तभी सार्थक है जब वह आपके उद्देश्य को मजबूत करे। यदि आप किसी ऐसे व्यक्ति या विचार के पीछे भाग रहे हैं जो आपकी प्रगति में बाधा बन रहा है, तो वह वफादारी नहीं बल्कि आपकी अपनी कमजोरी है। सफलता का पहला नियम है अपने लक्ष्य को पहचानें और उसे हर हाल में प्राथमिकता दें। जीवन में प्रभावशाली बनने का मतलब है अपनी शक्ति को समझना। चाणक्य कहते हैं कि मनुष्य की सबसे बड़ी शक्ति उसका मन है। जब आप अपने मन को नियंत्रित करना सीख जाते हैं, तो आप दुनिया को अपने इशारों पर नचा सकते हैं। लेकिन यह नियंत्रण आसान नहीं है। इसके लिए आपको अनुशासन चाहिए, धैर्य चाहिए और सबसे जरूरी, अपने आप पर विश्वास चाहिए। जब आप अपने भीतर की आवाज को सुनते हैं, जब आप ये समझ जाते हैं कि आपका मूल्य क्या है, तो आप उन लोगों या परिस्थितियों के सामने झुकना बंद कर देते हैं जो आपको नीचे खींचते हैं। सफलता का दूसरा रहस्य है सही समय पर सही निर्णय लेना। चाणक्य कहते हैं कि समय से बड़ा कोई शिक्षक नहीं। जो व्यक्ति समय की कीमत समझ लेता है, वह कभी असफल नहीं होता। लेकिन समय का सदुपयोग तभी संभव है जब आप अपने लक्ष्य के प्रति स्पष्ट हों। आपने कितनी बार देखा है कि लोग अपने सपनों को टालते रहते हैं। वे कहते हैं, अभी समय नहीं है, या मैं बाद में करूंगा। लेकिन सच्चाई यह है कि समय कभी इंतजार नहीं करता। जो आज आपके पास है, वह कल नहीं होगा। इसलिए आज से ही शुरुआत करें। अपने सपनों को छोटे छोटे कदमों में बांटें और हर दिन एक कदम आगे बढ़ें। हर कदम पर आपको ये समझना होगा कि आपकी यात्रा केवल आपकी है। चाणक्य कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने मार्ग को स्वयं नहीं चुनता, वह दूसरों के चुने रास्तों पर भटकता रहता है। सफलता का यह मतलब नहीं कि आप हर किसी को खुश कर दें। यह मतलब नहीं कि आप हर उस व्यक्ति के प्रति वफादारी दिखाएं जो आपके जीवन में आता है। सच्ची वफादारी आपके अपने सपनों के प्रति होती है, आपके अपने उद्देश्य के प्रति होती है। जब आप अपने लक्ष्य को स्पष्ट कर लेते हैं, तो दुनिया की कोई भी शक्ति आपको रोक नहीं सकती। लेकिन ये स्पष्टता तब तक नहीं आती जब तक आप अपने भीतर की अराजकता को शांत नहीं करते। चाणक्य की नीति हमें सिखाती है कि मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु उसका अपना डर है। डर आपको बांधता है, आपको कमजोर करता है, आपको उन अवसरों से दूर रखता है जो आपके लिए बने हैं। लेकिन डर को हराना असंभव नहीं। यह एक ऐसा दुश्मन है जिसे आप हर दिन छोटे छोटे कदमों से परास्त कर सकते हैं। हर बार जब आप अपने डर का सामना करते हैं, चाहे वह असफलता का डर हो, चाहे लोगों की राय का डर हो, आप अपने आप को और मजबूत बनाते हैं। चाणक्य कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने डर को नियंत्रित कर लेता है, वह दुनिया को नियंत्रित कर सकता है। सफलता का एक और रहस्य है सही लोगों का साथ। चाणक्य ने हमेशा इस बात पर जोर दिया कि आप जिनके साथ समय बिताते हैं, वे आपके भविष्य को आकार देते हैं। यदि आप उन लोगों के साथ हैं जो हमेशा शिकायत करते हैं, जो हर अवसर में कमी ढूंढते हैं, तो आपका मन भी उसी दिशा में जाएगा। लेकिन यदि आप उन लोगों के साथ हैं जो आपको प्रेरित करते हैं, जो आपके सपनों को हवा देते हैं, तो आपकी ऊर्जा कई गुना बढ़ जाती है। इसका मतलब यह नहीं कि आप हर उस व्यक्ति को छोड़ दें जो आपके जैसा नहीं सोचता। इसका मतलब है कि आप उन लोगों को चुनें जो आपके लक्ष्य के प्रति आपकी आग को और भड़काएं। और हाँ, ये समझना जरूरी है कि सफलता कोई एक रात की कहानी नहीं है। चाणक्य कहते हैं कि धैर्य वह गुण है जो साधारण को असाधारण बनाता है। आपने कितनी बार देखा है कि लोग जल्दी में हार मान लेते हैं। वे मेहनत करते हैं, लेकिन जब परिणाम तुरंत नहीं दिखता तो वे रुक जाते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि हर बड़ा परिणाम समय मांगता है। जैसे एक बीज को पेड़ बनने में समय लगता है, वैसे ही आपके सपनों को हकीकत बनने में समय लगेगा। लेकिन अगर आप हर दिन एक कदम बढ़ाते हैं, अगर आप अपने लक्ष्य के प्रति सच्चे रहते हैं, तो वह दिन दूर नहीं जब आप अपने सपनों को सच होते देखेंगे। जीवन में सफलता का एक और महत्वपूर्ण पहलू है आत्म जागरूकता।
चाणक्य कहते हैं कि जो व्यक्ति स्वयं को नहीं जानता वह दूसरों को समझने की कोशिश में भटक जाता है। अपने आप को समझना मतलब है अपनी ताकत, अपनी कमजोरियों, अपनी चाहतों और अपनी सीमाओं को पहचानना। जब आप ये जान लेते हैं कि आप क्या कर सकते हैं और क्या नहीं, तो आप अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगा सकते हैं। कई बार लोग दूसरों की नकल में इतना खो जाते हैं कि वे अपनी असली ताकत को भूल जाते हैं। चाणक्य की नीति सिखाती है कि हर व्यक्ति में कुछ अनोखा है और यही अनोखापन आपकी सबसे बड़ी पूंजी है। लेकिन आत्म जागरूकता का मतलब यह नहीं कि आप अपनी कमजोरियों को ढाल बनाएं। चाणक्य कहते हैं कि कमजोरी को स्वीकार करना पहला कदम है, लेकिन उसे दूर करना असली जीत है। अगर आपको लगता है कि आप में धैर्य की कमी है, तो उसे विकसित करें। अगर आपको लगता है कि आप निर्णय लेने में हिचकिचाते हैं, तो छोटे छोटे निर्णयों से शुरुआत करें। हर बार जब आप अपनी कमजोरी पर काम करते हैं, आप अपने आप को और मजबूत बनाते हैं। ये प्रक्रिया आसान नहीं है, लेकिन यही वह रास्ता है जो आपको साधारण से असाधारण बनाता है। सफलता का एक और रहस्य है सही योजना बनाना। चाणक्य कहते हैं कि बिना योजना के किया गया कार्य, चाहे कितना भी मेहनत भरा हो, अधूरा रह जाता है। आपने कितनी बार देखा है कि लोग बिना सोचे समझे मेहनत शुरू कर देते हैं और फिर रास्ते में भटक जाते हैं। योजना बनाना मतलब है अपने लक्ष्य को छोटे छोटे हिस्सों में बांटना और हर हिस्से को पूरा करने का समय तय करना। ये योजना आपको दिशा देती है, आपको ये बताती है कि आप सही रास्ते पर हैं या नहीं। लेकिन योजना बनाना ही काफी नहीं, उसे लागू करना और उस पर टिके रहना उतना ही जरूरी है। चाणक्य की एक और महत्वपूर्ण नीति है गुप्तता। वे कहते हैं कि अपने लक्ष्यों और योजनाओं को हर किसी के सामने उजागर न करें। दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं जो आपके सपनों को समझ नहीं पाएंगे या शायद उनकी आलोचना करेंगे। अपनी योजनाओं को अपने तक सीमित रखें और उन्हें तब तक गुप्त रखें जब तक वे हकीकत न बन जाएं। ये गुप्तता आपको न केवल बाहरी आलोचनाओं से बचाती है, बल्कि आपके भीतर एक आत्मविश्वास जगाती है। जब आप अपने सपनों को चुपके से पालते हैं, तो आपकी मेहनत और आपका परिणाम दुनिया को चौंका देता है। जीवन में एक और महत्वपूर्ण सबक जो चाणक्य हमें सिखाते हैं, वह है संतुलन। सफलता का पीछा करते समय हम अक्सर यह भूल जाते हैं कि जीवन केवल एक ही दिशा में नहीं चलता। आप अपने लक्ष्यों के प्रति जुनूनी हो सकते हैं, लेकिन अगर आप अपने स्वास्थ्य, अपने रिश्तों या अपने मन की शांति को नजरअंदाज करते हैं, तो आपकी सफलता अधूरी रह जाएगी। चाणक्य कहते हैं कि एक सच्चा योद्धा वही है जो अपने जीवन के हर पहलू में संतुलन बनाए रखता है। जैसे एक रथ के दोनों पहिए सही गति से चलते हैं, तभी वो सही दिशा में जाता है, वैसे ही आपके जीवन में मेहनत और विश्राम, महत्वाकांक्षा और संतुष्टि का संतुलन जरूरी है। इस संतुलन को बनाए रखने के लिए आपको अपने समय का बुद्धिमानी से उपयोग करना होगा। चाणक्य की नीति कहती है कि समय ही वो धन है जो एक बार चला जाए तो वापस नहीं आता। आपने कितनी बार अपने आप से कहा है कि आपके पास समय नहीं है? लेकिन सच्चाई ये है कि समय वही है जो आप बनाते हैं। हर दिन आपके पास 24 घंटे हैं और यह आप पर निर्भर करता है कि आप उन घंटों को कैसे बिताते हैं। जो लोग सफलता पाते हैं, वे अपने समय को प्राथमिकता देते हैं। वे उन कार्यों पर ध्यान देते हैं जो उन्हें उनके लक्ष्य के करीब ले जाते हैं और उन चीजों को छोड़ देते हैं जो उनकी ऊर्जा को बर्बाद करती हैं। चाणक्य ये भी सिखाते हैं कि सफलता का रास्ता हमेशा आसान नहीं होता। कई बार आपको ऐसे लोगों का सामना करना पड़ेगा जो आपकी प्रगति से जलते हैं, जो आपके रास्ते में बाधाएं डालते हैं। लेकिन चाणक्य कहते हैं कि बुद्धिमान व्यक्ति अपने शत्रुओं से भी सीखता है। हर आलोचना, हर बाधा आपके लिए एक सबक है। जब कोई आपकी आलोचना करता है, तो उसे व्यक्तिगत रूप से न लें, बल्कि उसमें छिपी सच्चाई को ढूंढें। शायद वो आलोचना आपको अपनी कमजोरियों को सुधारने का मौका दे। और अगर वो आलोचना केवल जलन से प्रेरित है, तो उसे नजरअंदाज करें और अपने रास्ते पर चलते रहें। सफलता का एक और महत्वपूर्ण पहलू है अनुशासन। चाणक्य कहते हैं कि बिना अनुशासन के कोई भी लक्ष्य हासिल नहीं किया जा सकता। अनुशासन का मतलब है कि आप अपने वादों को निभाएं, खासकर उन वादों को जो आपने अपने आप से किए हैं। अगर आपने तय किया है कि आप हर दिन 1 घंटा अपने कौशल को बेहतर करने में लगाएंगे, तो उस वादे को तोड़ें नहीं। छोटे छोटे अनुशासित कदम आपको उन ऊंचाइयों तक ले जाएंगे जिनका आपने कभी सपना देखा था। अनुशासन वह पुल है जो आपके सपनों को हकीकत से जोड़ता है।